डियर स्टूडेंट, आपको कंप्लीट क्लासेस की तरफ से कंप्लीट कोर्स मैथ इंटर लेवल का कराया जा रहा है। इसके जरिए आपको पहली एक्सरसाइज के रूप में मैट्रिक्स है, जिसमें हम आपको मैट्रिक्स के कंप्लीट एक्सरसाइज के रूप में लेके आए हैं। तो आपको मैट्रिक्स का कई चैप्टर्स बेसिक रूप से इसकी डिफिनीशन, मैट्रिक्स के टाइप्स की क्लासें होने के बाद कुछ सवाल हुए थे अगले वीडियो में। अब नई वीडियो में आपको इसमें उन सवालों को और भी थोड़ा बढ़ाया जाएगा, लेवल थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, लेवल हाई होगा। अब उस पर हम कुछ सवाल पढ़ेंगे। कल जो अगली वीडियो थी उसमें पहले टाइप्स के सवाल थे, उसी में दूसरे टाइप्स भी तैयार थे। अब उसी दूसरे टाइप्स को इस वीडियो में भी आगे सवाल पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप लोगों ने काफ़ी वीडियो देखा, व्यूज भी मिले और सब्सक्राइब भी बढ़े। कमेंट थे कि सर इस मैट्रिक्स में थोड़े सवाल ज़्यादा टफ किए जाए, तो हम थोड़े सवाल और टफ करेंगे, जो थोड़ा मेहनत करेंगे और भी आपका माइंड विकसित होगा। तो अब सवाल की ओर चलते हैं टाइम बिना गवाए हुए। तो सवाल को देखते हैं। पहला सवाल जो आज की वीडियो का है, तो उसमें सबसे पहले सवाल मैट्रिक्स का है। तो इस सवाल में आपसे मैट्रिक्स के जो निर्माण विधि के बारे में मैट्रिक्स का कोई एक फार्मूला दे देता है और उस मैट्रिक्स को आपसे कहता है कि इस मैट्रिक्स को सॉल्यूशन करके एक मैट्रिक्स का निर्माण कीजिए। तो क्वेश्चन में हम देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है सबसे पहले कि एक मैट्रिक्स 2x2 की मैट्रिक्स की रचना करनी है, जिसमें निम्न प्रकार से अवयव दिए गए हैं। इसका पहला सवाल जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट सवाल को पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे फिर उसको हम लगाएंगे। इस प्रकार के सवाल थे जो कल इसी टाइप्स का था। अब हम इस प्रकार के सवाल लगाएंगे, जिसमें आपको बताया गया था कि इसमें क्या इस्तेमाल करना। आई को आपको बताया गया था, क्या बोला जाता है, आई को कॉलम बोला जाता है और जे को स्तंभ बोला जाता है। तो इसमें 2x2 की मैट्रिक्स है, तो इसमें आपको जो मैट्रिक्स का इस्तेमाल करना है, तो उसमें जो स्तंभ और कॉलम दोनों सेम होंगे, क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स है। क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में आपको ऑर्डर समझाया गया था क्लासों में, तो उससे आप जाके बेसिक पीछे से जाइए। और भी अच्छे तरह से वीडियो ये नहीं देखी है तो उन्हें देखिए, तभी आपको बेसिक तैयारी हो पाएगी। और देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखने से पहले आपको बताया जाएगा, सॉल्यूशन किया जाएगा आपको। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको देखना होगा, ये जो क्वेश्चन है, जो आई, इसकी जो वैल्यू आई जे के रूप में जो करेगी, तो जहां पर इसका जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, तो वो आपको आई की वैल्यू 1 से जो होगी और 2 तक होगी, क्योंकि इधर दिया गया है। इसके अलावा और जे की जो वैल्यू है वो भी आपकी 1 से 2 तक है, क्योंकि दो यहाँ पर 2x2 है, क्योंकि एक स्तंभ, दो स्तंभ की मैट्रिक्स बनानी है। इसका जो सोल्यूशन हमें प्राप्त होगा वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। देखते हैं कि ये सोल्यूशन 2x2 की जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी, तो उसका कहने का मतलब जो है 2x2 की मैट्रिक्स। तो हमें जो इसकी मैट्रिक्स जो बनानी है, इसमें हम देखेंगे इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए सबसे पहले 2x2 की मैट्रिक्स है, तो इससे हम जनरेट ऐसे करेंगे। इसका जो सोल्यूशन होता है, तो हम देखेंगे 1 1 1 2 और 2 1 और 2 2, जिस प्रकार से हमें पता होगा। तो हम सबसे पहले आपको बता दिया जाए, इसे हम कॉलम बोलते हैं सी, और इसे आपको रो बोला जाता है, सॉरी, इसमें आपको रो बोला जाएगा और ये कॉलम बोला जाएगा। ये आपके लिए बताया गया था। तो सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर सवाल सबसे पहले होगा, तो हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स में 1 1 का इस्तेमाल करेंगे। तो इस फार्मूले के जरिए जो हमें फार्मूला शो कर रहा है 1 2, पहले हम पहला सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके लिए हम पहले सवाल में देखेंगे कि इस पर हम फार्मूला लेके आएंगे। तो इसका जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। आई जे के रूप में लिख लेते हैं। तो इसका जो फार्मूला है आई माइनस 2j स्क्वायर और अपॉन में 2 डिवाइड बाई 2। तो पहले सवाल को हम सॉल्व करने से सबसे पहले इसमें देखेंगे, तो हम देखेंगे 1 1। तो इसमें इसका वैल्यू का मतलब कल अगले वीडियो में समझाया गया था कि 1, इसमें मतलब आई का मान 1 है और जे का मान भी है, यहाँ पर रखेंगे। तो 1 माइनस 2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन 2 और होल पावर। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1, इससे 2 और घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 स्क्वायर अपॉन 2। तो हमें यहाँ प्राप्त होगा 1/2 प्राप्त। इसी प्रकार से हम सेकेंड
1 2 को पढ़ेंगे। 1 2 में अब यहाँ पर i का मान 1 है और j का मान 2 है, तो इसी फार्मूले में पुनः हम रखेंगे। तो 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और होल पावर करेंगे अपॉन में 2 प्राप्त होगा। तो हमारे पास यहाँ पर 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आएगा 4 और होल पावर 2/2। इसमें हमें क्या माइनस का 3 प्राप्त होगा स्क्वायर अपॉन 2, तो इसे हम प्राप्त करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9/2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम सेकेंड 2 1 को लेंगे तो इसमें i का मान आपको बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरी पंक्ति की बात की जा रही है, तो दूसरी पंक्ति जो रो होगी तो उसमें i का मान 2 होगा और j का मान फर्स्ट कॉलम में इसके था। तो अब i का मान 2 है और j का मान 1 से मल्टीप्लाई करेंगे होल स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पर वैल्यू आपको प्राप्त होगी। इसमें करेंगे 2 और माइनस का 2 अपॉन स्क्वायर अपॉन, तो ये वैल्यू आपको जीरोस प्राप्त होगी, जीरोस का स्क्वायर 0 आपको 2 प्राप्त होगा, मतलब 0 प्राप्त हो जाएगा इसमें। इसी प्रकार 2/2 के इस्तेमाल करेंगे 2 2, तो यहाँ पर i और j दोनों की वैल्यू 2 2 होगी, तो यहाँ पर रखा फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 माइनस 4 2 2 जा 4 स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो इधर ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा तो 4/2, तो आपको कैंसिल आउट ये। तो अब इसका जो आंसर होगा फाइनल आंसर उसे हम वीडियो में इसमें रखेंगे मैट्रिक्स के अंदर, जो इसकी आपकी रखने का तरीका है, तो यहाँ से हम प्राप्त करेंगे इसकी वैल्यू। सबसे पहले जो हम इसे और भी कैंसिल कर सकते हैं अगर ये वैल्यू रखना चाहते हैं तो 1/2, अब इसके बाद इधर प्राप्त हुए 9/2, इसके बाद जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई कहाँ 0 प्राप्त हुई और 2 प्राप्त हुई। इसी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने के बाद आपको आ जाएगा 0.5 आएगा, इधर कैंसिल करेंगे तो आपको 4.5 प्राप्त हो जाएगा, इधर 0.2। इस प्रकार से आपकी नोट कर लीजिए, तो इसे नोट कर लीजिए प्लीज। इसके बाद हम और भी मैट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। तो हम इसी प्रकार से सवालों की बात करते हैं। तो अगर आप इस पे पहली वीडियो में जाके बेसिक रूप से अगर आप तैयारी करेंगे तो इसमें आपको कोई भी गलती नहीं करने का चांस होगा। आसानी से सभी सवाल जो हम समझा रहे हैं आसानी से समझ में आ जाएंगे और सॉल्व हो जाएंगे। बेसिक आगे के वीडियो देखने के बाद आपको इस पर आसानी से सवाल कर सकते हैं। हम सेकेंड सवाल की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर फार्मूला आपका ये है, तो हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं आई जे, और यहाँ पर लिखा 2i प्लस जे का होल पावर और डिवाइड बाय 2। तो हम इसी पर रखेंगे, वही पर है 2/2 की मैट्रिक्स का इस्तेमाल करना है। तीनों क्वेश्चन में एक जैसी मैट्रिक्स का इस्तेमाल करना है, तो हम आसानी से करते हैं, देखते हैं। तो हमारे पास पहला लेंगे 1 1, तो 1 मतलब i की वैल्यू 1 होगी और j की भी वैल्यू 1 होगी। इस होल का इधर कहेंगे 2 1 जा 2 और ये ऐड करेंगे 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो इधर प्राप्त होगा हमें कितना 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2 डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 4/5 डिवाइड कर दिया 4.5। तो इसी प्रकार हमारे पास 2 1 2, तो 1 2 में मतलब i का मान 1 रहेगा, j का मान 2 रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पर 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 से करेंगे और प्लस 2 का होल पावर अपॉन, इधर वैल्यू जो करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 2 का होल पावर अपॉन 2, तो इधर ऐड करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा अपाई 2, तो ऐसे कैंसिल करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास 2 1 लेंगे, मतलब अब यहाँ पर दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ इस्तेमाल किया जाएगा, तो i का मान 2 रहेगा और j का मान 1 रहेगा, तो वैल्यू रखेंगे 2 × 2 प्लस 1 होल पावर डिवाइड 2, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्राप्त हो जाएगा, तो इधर कहेंगे 4 प्लस 1, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 5 का स्क्वायर बाय 2 अपॉन 25 अपॉन ये, तो इसे हम कैंसिल करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 12.5। तो इसी प्रकार से हम 2
2 की लेंगे तो 2 मतलब इसमें i का मान 2 और j का मान दोनों का हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 2 तो अब हम इसी प्रकार लेंगे 2 और 2 प्लस 2 होल पावर अपॉन 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पास 4 प्लस 2 अब आई 2 स्क्वायर इसे ऐड करेंगे 6 का स्क्वायर अपॉन 2 तो 6 36 अपॉन डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा 18। तो ये इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे आसानी से। सबसे पहले फिर से एक बार देख लेते हैं इसका, जहां पर इस्तेमाल करते हैं आई और जे, पहले आई होता है फिर जे, तो इसका मतलब आई की वैल्यू है और ये जे की वैल्यू है, तो यहाँ इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। तो इसे रखेंगे तो हमारे पास रखने का जो तरीका है, जो मैट्रिक्स तैयार हुई है वो सिंबल, तो हम क्या प्राप्त हुआ हमें वैल्यू 4.58 12.5 एंड 8, तो ये वैल्यू आपकी प्राप्त हुई। इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन होगा। अब थर्ड सवाल की ओर बढ़ेंगे, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, इसे रब कर देते हैं हम। दिस सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपको थर्ड सवाल की ओर ले चलेंगे, उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको कंप्लीट। तो हमारे क्लासों में कंप्लीट क्लासेस का मकसद है कि कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट सॉल्यूशन और 90+ कंप्लीट सभी स्टूडेंट का एग्जाम बोर्ड तक पहुंचाया जाए। ठीक है, तो आप इसी में मेहनत करते रहिए और अपने इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट, पढ़ाई पर ध्यान और क्रिएटिव थोड़ी दीजिए। और आपको असाइनमेंट किसी भी आरबी पब्लिकेशन की बुक होगी उससे आप सवाल लगाएंगे, क्योंकि टाइप्स वाइज पढ़ाए जा रहे हैं जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसमें हर बुक को, हर पब्लिकेशन की बुकों के सवाल को मैं लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ, हर टाइप से पढ़ाता हूँ जिस बुक में सारे सवाल, क्योंकि अभी तक 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो अब एक्सपीरियंस का पूरा भरपूर फायदा उठाते हुए मैं आपको इस क्लासों में उसका पूरा, आपको जो मेरे अंदर टैलेंट है वो आपको देना चाहता हूं अपनी इन वीडियो की जरिए। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। थर्ड सवाल में और भी आसानी से समझाएंगे, लेकिन मॉड ऑफ इसमें लगा है तो उसका कुछ रूल होगा और उसमें आपको सबसे, तो ये थर्ड क्वेश्चन में आपको बताया गया है। तो हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में फार्मूला लिख लेते हैं, आई जे और लिखा है मॉड ऑफ 2 आई माइनस 3j मॉड ऑफ अपॉन 2 डिवाइड बाई, ये थर्ड क्वेश्चन है, इसे रब कर देते हैं। तो हमें थर्ड क्वेश्चन में क्या मिल रहा है, इस प्रकार से क्वेश्चन मिल रहा है, तो हम इस पर रखेंगे, हमें 2/2 मैट्रिक्स का ही इस्तेमाल करके नई मैट्रिक्स का इस्तेमाल करना है। तो देखते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले 1 1, तो 1 1 इस्तेमाल करेंगे तो इससे मतलब है आई का मान और जे का मान 1 और दोनों की वैल्यू 1, तो यहाँ पर हमने रखा तो फार्मूले में मॉड ऑफ है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 और डिवाइड बाई 2, तो इधर मैट किया 2 आएगा, माइनस सॉल्व करने पर यह आया मॉड ऑफ, तो यहाँ पर -1 आया वैल्यू आपको। तो ये एक निरपेक्ष मान होता है जो मॉड ऑफ कहते हैं, निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान में जब भी इस मॉड ऑफ के अंदर वैल्यू आती है तो उसमें जो भी वैल्यू होगी वो आपकी कैसी वैल्यू आती है, प्लस में आती है, हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू ही प्राप्त होती है, नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो चाहे नेगेटिव वैल्यू हो, जब वो बाहर इससे निकलती है तो वो निरपेक्ष मान मतलब पॉजिटिव प्राप्त करके हमें संख्या प्राप्त कर देता है, पॉजिटिव नंबर्स प्राप्त होते हैं। तो यहां से वैल्यू जो आएगी तो वो पॉजिटिव आएगी 1/2, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5। तो हम लेंगे 1 2, तो 1 2 में अब आई की वैल्यू आपकी आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अब इस पे हम सवाल क्वेश्चन करेंगे, उसी पहलू पर फार्मूले पर रखेंगे। अब आई की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई और 3 में जे की मल्टीप्लाई है तो जे का मतलब वैल्यू होगी 2 से मल्टीप्लाई और आपका डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे तो इधर प्राप्त हो जाएगा 2, इधर आ जाएगा 6 पे प्राप्त होगा और यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -4/2 और इधर इसमें जो भी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू हो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होगी और 2 से कैंसिल का आउट करेंगे तो आपको 2 प्राप्त होगा। ठीक है 4। तो इसी प्रकार आगे हम बढ़ेंगे 1 2 में अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और जे की वैल्यू आपको 1 प्राप्त होगी। इसी फार्मूले पर रखेंगे तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 1 से मल्टीप्लाई बाई 2, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4 -3/2। तो इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा प्लस का 1 मिलेगा /2, तो इसमें भी 1 + 2, इसकी जो वैल्यू आएगी वह 0.5 प्राप्त होगी। तो अब हमारे पास 2 2 मतलब आई का मान और जे का मान 2 2 दोनों की वैल्यू 2 होगी। पहले
2 के साथ i है तो 2 से मल्टीप्लाई, और 3 के साथ j है तो 2 का मल्टीप्लाई दोनों स्थानों पर अपॉन 2। इधर सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू स्टूडेंट प्राप्त होगी 4 और इधर प्राप्त होगी 6 अपॉन 2। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू जो प्राप्त होगी, इधर जो वैल्यू प्राप्त होगी आपको माइनस का 2 प्राप्त होगी अपॉन 2। तो आपको ये वैल्यू जो आएगी प्लस की 2 देगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू प्लस में ही निकलेगी और पॉजिटिव वैल्यू भी आपको पॉजिटिव निकलेगी। तो आपको ये कैंसिल कर देंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार सॉल्व करेंगे और इसकी टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाएंगे, इसकी जो आंसर करेंगे तो वो आंसर फाइनल करेंगे। आपको क्या मिला 0.5 2 0.5 एंड 1, ये आपकी फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन के साथ आप मैट्रिक्स में थोड़ा चेंज और थोड़ी टाइप्स में बदलाव आएगा। ठीक है, इसे नोट करिए। इसके बाद हम अगले सवाल में मिलते हैं। अब सवाल नोट कर लिए होगे। अब हम दूसरे सवाल में मिलेंगे उसी पैटर्न में। अब जो दूसरा सवाल है उसमें बताया गया है कि इस मैट्रिक्स में वहाँ 2x2 की मैट्रिक्स थी, तो यहाँ पर इस सवाल में कहा एक मैट्रिक्स ऐसी होनी चाहिए 3/4। आप भी की एक मैट्रिक्स की आपको रचना करनी जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त किए गए हैं। तो आपको दिए गए जिसमें से आपको 2 सवाल दिए गए क्वेश्चन। तो इसमें से आपका पहला क्वेश्चन कल जो नेक्स्ट वीडियो में था वैसा सेम टू सेम है, लेकिन इसके बाद जो वीडियो कल अभी नए सवाल उसमें भी था इस प्रकार का सवाल, लेकिन पहला सवाल जो है वो मैं सवाल लगाऊंगा। सेकेंड क्वेश्चन आपको लगाने के लिए दिया जाएगा, आप उसे सॉल्व करेंगे और अपने आप को देखेंगे। तो हम फर्स्ट सवाल को सॉल्व करेंगे, उसमें देखेंगे जो अभी सवाल गए बिल्कुल सेम सवाल है, उसी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया गया। इसमें इसका जो भी ऑर्डर होगा वो थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन सवाल का तरीका वही हो सकता है। कहीं कम ज़्यादा दे के सवाल को कर सकता है, लेकिन ऑर्डर बदलकर आपको कोई भी सवाल दे सकता है जिसमें आपको आसानी से सवाल लगा सकते हैं। तो अगले सवाल इस सवाल में देखेंगे, सॉल्व करते हैं। पहला सवाल फर्स्ट सवाल को हम सॉल्व करेंगे तो सलूशन देखेंगे। तो हमें इसमें जो दिया है तो सबसे पहले जो सवाल फार्मूला दिया वो हम लाएंगे आई जे और मॉड ऑफ -3i प्लस जे आपको दिया गया है और आपको अपॉन में डिवाइड 2 से किया गया है। तो इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो हम सवाल में सबसे पहले आपको यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है, तो हम यहाँ पर सवाल को रब कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर यहाँ पर आपको बताया गया है, तो हम यहाँ पर 1 और आई की वैल्यू, आई का मतलब पंक्ति जो हम रो इस्तेमाल करेंगे 3 तक करेंगे और 1 से जे की वैल्यू जहां स्तंभ होगा वो 4। मतलब कहने की मतलब हम यहाँ पर अधिकतम आई की वैल्यू 1 से 3 तक ले सकते हैं और जे की जो वैल्यू होगी 1 से 4 तक होगी, क्योंकि ऑर्डर जो दिया गया उसके अनुसार हमें करना है। तो हम पहले इस्तेमाल करना जो इसकी मैट्रिक्स का हमें करना है, सवाल को रब कर देते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो सवाल क्वेश्चन होगा तो हम उसमें देखेंगे ऐसी मैट्रिक्स हमें बनानी है। देखते हैं कि हमें जिसमें आपकी पंक्तियां कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए और स्तंभ आपके 4 होने चाहिए। 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4। इस प्रकार की मैट्रिक्स का हमें सवाल में बना के सवाल को सलूशन के देना होगा। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, बनानी है। तो इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए हम पहले कितने हमारे पास 12 होंगे, तो 12 भी यहाँ पर नंबर्स का हम इस्तेमाल करके इन्हें इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं कैसे होगा। पहले सवाल को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 1 1, तो 1 1 में मतलब आई का मान और जे का मान दोनों का 1 होगा, तो -3 से मल्टीप्लाई 1 का प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 -3 प्लस 1 और यहां से वैल्यू आपको 2 डिवाइड बाय इधर वैल्यू जो प्राप्त होगी -2 अपॉन 2। तो इधर प्राप्त होगी प्लस में, नेगेटिव वैल्यू प्लस में आएगी। आपको पहले क्वेश्चन में बताया गया था इस प्रकार से। ये इसी प्रकार से आपकी वैल्यू प्राप्त होगी 2 1, इसमें -2 1 से मल्टीप्लाई प्लस 2 अपॉन डिवाइड बाय 2।
इधर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, इसमें वैल्यू प्राप्त होगी -1 डिवाइड बाई 2। तो आपकी जो वैल्यू सॉल्व करने से यहाँ से मिलेगी 1/2। इसे आप ऐसे शो कर सकते हैं या आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 की तो हम -3 इंटू 1 प्लस 3/2। तो हम इधर देखते हैं क्या करते हैं, वैल्यू जो -3 सॉल्व होगी प्लस 3, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगी अपॉन 2, और इधर भी 0/2, तो वैल्यू हमें 0 प्राप्त। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप 3 1 4 3 इंटू 1 प्लस 4/2, वैल्यू इधर वैल्यू -3 प्लस 4 और डिवाइड बाई 2, तो वैल्यू इधर हमें प्राप्त होगी माइनस नहीं प्लस की वैल्यू प्राप्त होगी अपॉन 2, तो प्लस 2 है। इसके बाद 1 2, तो 1 2 की वैल्यू देखेंगे। 1 2 में आपको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें प्राप्त होगी, अब 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, और जे की वैल्यू आपकी बदलती रहेगी पहले 1। तो आप -3 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो इधर वैल्यू सॉल्व करेंगे -6 प्लस 1 2, इसे सॉल्व करेंगे -5/2, सॉल्व करेंगे तो 5/2 कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल आप कर सकते हैं या इधर छोड़ सकते हैं। तो इसके बाद आगे देखेंगे तो इधर 2 2, तो 2 2 की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो -3 2 इंटू प्लस 2 अपॉन में 2, इधर हम सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू हमें प्राप्त होगी। तो इधर जो सॉल्व करने के बाद वैल्यू हम देखेंगे -6 प्लस 2/2, तो इधर सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, तो इसे तो 4, तो हम पॉजिटिव इधर -4/2, तो इधर मिलेगा 4 डिवाइड बाई 2 प्राप्त हो जाएगा। तो हम इधर सॉल्व कर दिया। इसके बाद वैल्यू आई 2 3 में वैल्यू हम प्राप्त करेंगे तो 2 3, तो वैल्यू हमारे पास -3 इंटू 2 प्लस 3/2, तो इधर आ जाएगा -6 प्लस 3/2, इधर सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी -3/2। तो इधर सॉल्व करने के बाद जो माइनस वैल्यू होगी वो प्लस में वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, हमारी कितनी आ जाएगी हमें, हाँ, इसके बाद वैल्यू हमें प्राप्त होगी +3/2। इसके बाद हम 2 4 की बात करेंगे, -3 प्लस 2 प्लस 4/2, तो इधर वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त होगी -6 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, इधर सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो आएगी -2/2, तो इधर 2 डिवाइड बाई 2, तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो आएगी, अब आएगी 3 1 की वैल्यू, तो 3 1 की वैल्यू हम देंगे -3 प्लस 1/2, तो इधर डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे -9 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो इधर सॉल्व करेंगे -8/2, वैल्यू निकलेगी तो +8 निकलेगा, और डिवाइड करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें वैल्यू जो प्राप्त हुई है, तो हम इनकी कुछ वैल्यू हमें जो प्राप्त हुई उन्हें हम रख लेते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करके वैल्यू जो हमारे पास प्राप्त हुई है उन्हें वैल्यू को हम रख लेते हैं। तो यहाँ से रफ करते हैं, इधर तक की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है। जो वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है, पहली वैल्यू थी 1, तो 1 रखेंगे। इसके बाद हमारी वैल्यू 1/2 थी, 1/2 रखेंगे। फिर आपको 0 वैल्यू प्राप्त हुई, 0 रखेंगे। इसके बाद वैल्यू 0 प्राप्त होने के बाद 1/2 फिर प्राप्त हुई, 1/2 प्राप्त हुई। इसके बाद इधर की वैल्यू जो आई आपको डिवाइड करने का इधर लिख सकते हैं 5/2। इसके बाद जो वैल्यू प्राप्त हुई 2 प्राप्त हुई। इसके बाद 3/2 वैल्यू प्राप्त हुई। इसके बाद 1 प्राप्त हुई। इसके बाद आपको 4 वैल्यू, अभी आपको 3 वैल्यू प्राप्त करनी है, वो हम प्राप्त करेंगे यहाँ पर आके। तो देखते हैं 3 वैल्यू रब कर देते हैं। इतना रब करने के बाद यहाँ पर आप सॉल्व जो सवाल आगे का है वो यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो इसके बाद जो फार्मूले में लिखा हुआ है उस फार्मूले में हम इन वैल्यू को 3 वैल्यू में रखनी है, इनकी वैल्यू रख लाएंगे। तो अब हमें 3 2 की वैल्यू रखनी है, तो 3 2 इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो हम अब -3 इंटू 3 प्लस 2, अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, इससे मल्टीपल सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू प्राप्त होगी। इधर सॉल्व करने पर आपको प्राप्त होगा -7 mod ऑफ 2, इसे आपको 7/2 लिख सकते हैं।
इसके बाद आपकी थ्री की वैल्यू लानी है, तो यहाँ पर आई और जे का मान, आई का मान आपका और जे का मान दोनों 3 हो जाएंगे। तो -3 मल्टीप्लाई 3 और +3 डिवाइड बाई 2, तो आपको -9 + 3 अपॉन 2। इसे सॉल्व करेंगे तो -6 अपॉन 2, और इसे सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 6 डिवाइड बाई 2, तो आपको 3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से आपको 4 की वैल्यू प्राप्त करनी होगा, 3 × 3 + 4 अपॉन 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -12 + 4। इसे सॉल्व करने के बाद आपको -8 डिवाइड बाई 2, तो +8 डिवाइड करेंगे तो आपको 4 प्राप्त हो जाएगी। जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो भी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो हमारी जो वैल्यू प्राप्त हुई है 7/2 और इधर 3 प्राप्त हुई, 3 और 4। इस प्रकार से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। जो दूसरा सवाल था वो आप स्टूडेंट सॉल्व करें, ठीक है। इसी प्रकार आप नोट कर लीजिए, इसके बाद नए सवाल के साथ मिलते हैं। तो आपके सवाल नोट करने के बाद अब पहला और दूसरा सवाल सॉल्व करने के बाद अब थर्ड और फोर्थ सवाल की बारी है। तो सबसे पहले आप हमारे कंप्लीट कोर्स और कंप्लीट सॉल्यूशन और कंप्लीट कोर्स क्लासेस की ओर से जो आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है, आपको कंप्लीट मैट्रिक्स पढ़ाई जा रही है, जिसमें आपको सबसे पहले आपको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए। जिससे लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ता रहेगा, जिससे हमारे अंदर और भी अच्छे से वीडियो बनाने की जो क्वालिटी है वो हम इम्प्रूवमेंट करेंगे और भी आपको वीडियो अच्छे मिलते रहेंगे। तो अब हम 4 सवाल सॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि अगली नेक्स्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन थे और इसमें कई क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद आपको ये जो बोर्ड पर स्क्रीन पे सवाल सॉल्व कर रहे हैं ये आपको सॉल्व करने हैं। जितने 2 ऊपर सवाल दिए गए इसमें 3 सवाल है और नीचे आपको 5 सवाल दिए गए, आप सॉल्व करिए। और हमारे इसे सॉल्व करने के बाद आपको लगता है इसके आपको कैसा लगा तो आप देखिए, कमेंट करिए। कमेंट करेंगे सवाल सॉल्व होने के बाद। आप देखिए ये सब एनसीईआरटी बुक्स के हैं। सवाल सॉल्व करने से पहले आपको इसी प्रकार के सारे सवाल आपको बता दिए गए हैं, सारे पैटर्न पर बता दिए एनसीईआरटी बुक के, क्योंकि इससे पहले जो भी सवाल मैंने सॉल्व कराए थे वो एनसीईआरटी पैटर्न पर थे, और जो इससे पहले जो दूसरे नंबर के सवाल थे वो एनसीईआरटी बुक से ही उठाए थे हमने। अब ये एनसीईआरटी बुक के ही पैटर्न पर है और बुक से भी है। तो आप ये सभी स्टूडेंट इन्हें सॉल्व करने से आप इम्प्रूवमेंट करेंगे। आप अपनी कंप्लीट मैट्रिक्स के में ये टाइप्स दूसरा खत्म होता है। कल से हम टाइप्स तीसरा जो वीडियो आएगा तीसरे टाइप्स के, जिसमें एक्स वाई जेड और वैल्यू जो प्राप्त करने के तरीके हैं वो सीखेंगे। इसके बाद आगे वीडियो में जो भी इसके मैट्रिक्स के टाइप होंगे वो सिखाएंगे। तो देखते हैं आप इसमें वीडियो में कितने हमें लाइक्स और सब्सक्राइब मिलते हैं, ठीक है। आप इसमें पढ़िए और इसे सवाल को सॉल्व करिए। जो भी सवाल ना है कम करिए। आपको जो भी सवाल इसमें नहीं आते हैं वो हमें लिखित रूप से व्हाट्सएप नंबर आपको इसी पर सॉल्व कर जाए, उसमें आप करिए कमेंट, आप सॉल्व करें, आप क्वेश्चन इस पे दे